जब से ये सृष्टि बनी है, मानव दो जातियों में बटा हुआ है, अज्ञानी और ज्ञानी। जब तक मन में अज्ञानता है, जीवन में ठोकरें हैं, अंधेरा है, कहीं खाई दिखाई नहीं देती, कहीं कांटों में उलझा हुआ है। इस मन की कामनाओं, तृष्णाओं, योजनाओं, इनके पीछे भागता इंसान कामी, क्रोधी, लालची, स्वार्थी, अभिमानी बन बैठा। कर्ता भाव इतना बढ़ गया कि दूसरे को इंसान समझने से भी इनकार कर बैठा। और ये भ्रमों और शंकाओं में फंसा मन इसका सबसे लंबा सफर तय करता करता जब मानव जीवन में आया तो जीव आत्मा को भी एक भ्रम पैदा हो गया। 84 लाख योनियों में से शरीरों से गुजरती गुजरती ये जीव आत्मा अपने आप को शरीर ही समझ बैठी और इस अज्ञानता में इस भिन्नता को देखते हुए इंसान बढ़ता चला गया। कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं दंगे फसाद, मानवता को बांटते बांटते इस धरती को रहने योग्य नहीं रहने दिया। फिर साथ संगत धरती पर ज्ञानी जन इस सतगुरु की कृपा से, जिन्हें सतगुरु ने निकाला संसार से, उनकी आत्मा को भरमगढ़ तोड़या, समझाया कि आप शरीर नहीं हैं, इस निराकार परमात्मा की अंश हैं, जो अविनाशी है, अचल है, अगोचर है, निर्भाव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, जिस पर समय का असर नहीं होता। जब सूरज चांद तारे नहीं थे, जब ये समय की गणना नहीं थी, तब भी ये निराकार था। जब आत्मा को ये इसने बोध कराया तो जैसे कहते हैं हंस चोंच मारता है, दूध और पानी अलग कर देता है, ऐसे ही सतगुरु ने ये सतगुरु बख्शी ज्ञान सलाई वेखण वाली अख मिली। सच्चे पातशाह ने ऐसी निगाह दी कि प्रकृति का चलायमान, इसका डुलायमान होना, इन साहों को पकड़कर मन में अशांति आ जाना, इसका भी बोध कराया। और ये निराकार परमात्मा अचल गोचर अविनाशी स्थिर, इसका भी बोध जब आत्मा का हुआ तो जो शैतान मन था ये शिव बनने की ओर बढ़ने लगा। और साथ संगत इसके लिए गुरु का उपदेश कि ये निराकार है, इस उपदेश को बार बार लर्न करना, ये एक जन ज्ञानवान जीवन का हिस्सा बना। उसके लिए मन में जो पहले शंकाएं थी, जो कर्ता भाव था, उनको साथ संगत खाली करना भी जरूरी था। और बार बार रीलर्निंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर में रहती हुई ये आत्मा मैल ले लेती है, संसारक प्रवृत्तियों का असर ले लेती है। इसलिए इन साधु संतों का, इन भक्तों का साथ संगत सहारा चाहिए, जो बार बार गुरु के आदेश और उपदेश की हमें याद दिलाते हैं और साथ संगत इस प्रोसेस में सहायक होते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग ये भक्ति के वो स्तंभ हैं कि हमने ज्ञान में जीवन कैसे व्यतीत करना है, मन में से अज्ञानता अंधेरे को कैसे दूर करना है। साथ संगत जैसे जैसे निरंकार के निकट होते हैं, निरंकार क्योंकि स्थिर है, हमारे मन में भी सहजता आ जाती है, सहज जीवन शुरू हो जाता है, जिसमें साथ संगत तेरा किया मीठा लागे, ये भाव पैदा हो जाता है, जिसमें साथ संगत दुख सुख अब भी आ रहे हैं, उतार चढ़ाव अब भी हो रहे हैं, मान अपमान अब भी मिल रहा है, लाभ हानि अब भी हो रही है, परंतु इन दोनों के बीच का रास्ता, सहायता का रास्ता, जो निरंकार सतगुरु के चरणों में आकर हमें मिला, वो बहुत सहायता करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साथ संगत हम देखते हैं। जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी गुरसिख रूप में थे,
अंदर साध संगत बेटे स्वरूप जी की बाटी पड़ी है और सुबह घर में सत्संग होता है, उसी तरह सत्संग हो रहा है, संगत का प्रसाद बांटा जा रहा है, संगत की व्यवस्था उसी तरह निभाई गई। बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने पूछा संतों से, आज आपको भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई फर्क नजर आता है? नहीं बाबा जी, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो उस समय साथ संगत बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने फरमाया कि कुछ घंटे पहले ही इनके बेटे ने इस नश्वर शरीर को त्यागा है और ये दोनों पति पत्नी बुद्धवंती जी और अवतार सिंह जी इस तरह अपने कर्म की पालना कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी को ही गुरुमुखता कहते हैं। यही ज्ञान का प्रभाव है कि जिस दे मन विच हर वस्या, हर रंग विच एक रंग रहे। सत्संग निरंकार क्योंकि विशाल है, ये क्षमाशील है।